मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बोला कि इमरान प्रतापगढ़ी अध्यक्ष तो है, किंतु अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सबके समक्ष है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सबके समक्ष है। तो मैं कहा बेवकूफ बेटा, अब कांग्रेस अल्पसंख्यक ही बची है। सीधी सी बात है, इमरान ही अध्यक्ष। बड़े बुजुर्ग शिवम अंबर जी कहते हैं कि ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। अब मैं आपको नेता नहीं, मैं अपने लपेटे में नेताजी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब सामने बैठे रहते हैं और एक मंच सजता है शायरों का। जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को भी उसमें लपेट लिया जाता है कांग्रेस के नेता होने के नाते, उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी अपना चूकते नहीं है, अपने शाराना अंदाज में भी उनके ऊपर प्रहार करते हैं। आइए पूरी वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि पसंद इसलिए आएगा लपेटे में नेताजी। डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देख लेते हैं, बाकी क्या कुछ बातचीत करनी है वो बाद में करेंगे। वीडियो देखते हैं। नहीं इमरान भाई, आपने कई बार हम लोगों को अपना आदमी कहा, और हम लोगों को भी अभी तक तो कम से कम आप अपने आदमी ही लगते हो। आगे आने वाला समय बताएगा पॉलिटिशियंस को हम लोग किस नज़र से देखते हैं। आप भी देखते रहे कितने सियासत पे आपने शेर कहे, खतरनाक खतरनाक। तो मैं वही मंच वाली भाषा में लाइट नोट पर कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। भैया स्वागत। कोरोना में शायरी का काम बंद हो गया था। क्या बात है। इसलिए गए पॉलिटिक्स में। कोरोना में शायरी का काम बंद हो गया था, किसी मंच वाले पे मुनाफा फंस गया था क्या? रोज रोज दाम थे बढ़ाते आप शायरी का। हम तो हरिया में एक बार बुला पाए पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। रोज रोज दाम थे बढ़ाते आप शायरी का, अब किसी कोने में इजाफा फंस गया था क्या? सोने जैसी शायरी से चांदी खूब काटी, अब बोलो हे शरीफ कुछ सराफा फंस गया था क्या? मंच पे भी मोटे मालिक के लिए थे ख्याति प्राप्त, राहुल जी के पास भी लिफाफा फंस गया। क्या बात है। राहुल जी के माल बढ़िया मिलेगा। जिस खूबसूरती के लिए आप जाने जाते थे, चाहे वो लफ्जों की हो या आपकी माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी की हो, शेरवानी में ही खूबसूरत लगे थे आप। इसको उतार अब कोट कैसे मांगेंगे? पॉलिटिक्स पैसे का ही खेल बन गई है आज, आप शायर होके बोलो नोट कैसे मांगेंगे? क्या बात है। जिसने दिया है, इस पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूं, जिसने दिया है किरदार खरे सोने जैसा, उसी वाग्देवी से अब खोट कैसे मांगेंगे? राज में उन्हीं के मिली यश भारती जनाब, उन्हीं के खिलाफ अब वोट कैसे? क्या बात है। बढ़िया। ये सवाल लपेट। कोरोना में हमारा ही लिफाफा नहीं फंसा था, इन सब का भी फंसा हुआ था। धन्यवाद आपके चैनल का कि कम से कम 4 मूर्तियों का कारोबार चल रहा है, वरना देश के अधिकांश कवि जो है सबके लिफाफे फंसे हुए हैं, कार्यक्रम फंसे हुए हैं। तो आप जिस क्लाइंट के पास आप गए हैं देखिए, कांग्रेस ने हमेशा एक अच्छा काम किया कि रामधारी सिंह दिनकर जी, बेकल उत्साही साहब, बाल कवि वैरागी जी, साहित्यिक लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया। उन्होंने तो प्रधानमंत्री बना दिया था। और मुझे लगता है कि अटल जी के स्वर्गवासी होने के बाद उनके कवि रूप को देश ने ज़्यादा या भाजपाइयों ने ज़्यादा स्वीकार किया। और तो मेरा कांग्रेस में जाने का लिफाफे जैसा कुछ मामला नहीं था। राहुल जी को कविताएं शेर शायरी पसंद है? हाँ हाँ बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल पसंद है। अब मुझे लग रहा है कि अब एक बार आप मिलेंगे तो और अच्छी समझ में आने लगेगी। अच्छा, मुझे वो भाजपा ही मिला। फिर मिला। इन्हें भाजपा ही मिलता है। मिलता कहाँ है, बगल में बैठा रहता है। तो उसने मेरे से कहा, आप लोगों का प्रश्न तो मैंने समाधान कांग्रेस की ओर से कर दिया उसको। हाँ, कि संसद में अब तो कांग्रेस का है बुरा हाल। समझना बात को, संसद में अब तो कांग्रेस का है बुरा हाल, ना तो वहाँ पक्ष है और ना ही विपक्ष है। इतनी बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष कोई नहीं, छुपी हुई बात नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है। मैंने कहा इतने इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सुना है? तो वो बोला कि इमरान प्रतापगढ़ी अध्यक्ष तो है, किंतु अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सबके समक्ष है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सबके समक्ष है। तो मैं कहा बेवकूफ बेटा,
अब कांग्रेस अल्पसंख्यक ही बची है, सीधी सी बात है इमरान ही अध्यक्ष। क्या बात है। तू अध्यक्षों को रोता, कितने रो जाते जाते हैं वहाँ पे, कितने कभी उसने इस्तीफा दे दिया, वो बना दिया, फिर वहाँ पहुँच गई, फिर बन गया, फिर हटा दिया। तू अध्यक्षों को रोता, रोजाना अध्यक्ष जचे और कांग्रेस में बरकर काहे केवल अध्यक्ष बचे। शेर ना पढ़े जाएगा कि ठीक से स्वागत नहीं हुआ, तो अब मैं 4-4 मिसरे दो और एक मतलब 2 शेर पढ़ के स्वागत है अंजाम भाई, स्वागत। ये मान ये सम्मान अपन का नहीं है क्या? ये मान ये सम्मान अपन का नहीं है क्या? इंसान ब इंसान अपन का नहीं है क्या? अपना सा तो लगता है फलस्तीन अपन को, अपना सा तो लगता है फलस्तीन अपन को। इमरान ये अफगान अपन का नहीं है क्या? इमरान ये अफगान अपन का नहीं है क्या? और इसी लाइट नोट पे ही 4-5 मिसरे और सुनिए। उनसे जुड़े तो उनकी ही हालत के हो गए, उनसे जुड़े तो उनकी ही हालत के हो गए, काहे शिकार हील के हुज्जत के हो लिए, और लाखों की शायरी के शहंशाह थे कभी, लाखों की शायरी के शहंशाह थे कभी। लो आप भी 2 टके की सियासत के, लो आप भी 2 टके की सियासत के हो लिए। सियासी हाट में आंखों का पानी बेचाए, क्या बात है। ये कोठे के लिए घर खानदानी बेचाए। सियासी हाट में आंखों का पानी बेचाए हैं, ये कोठे के लिए घर खानदानी बेचाए हैं। और सियासत के सिपह सालार बनकर खुश बहुत हैं ये, सियासत के सिपह सालार बनकर खुश बहुत है ये। जहां सम्राट थे वो राजधानी बेचाए, अच्छा जहां सम्राट थे वो राजधानी बेचाए। और कॉफी मांग रहे थे अभी आप, वहां से भी एक ताजा शेर सुन लीजिए। सियासत के नए छुट्टन है, जवाब नहीं, सियासत के नए छुट्टन है, इनकी बात क्या करिए। ये कॉफी के लिए गंगा का पानी बेचाए, ये कॉफी के लिए गंगा का पानी बेचाए। क्या बात है। हमारे कुनबे के बड़े बुजुर्ग शिवम अंबर जी कहते हैं कि ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कभी की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। अब मैं आपको नेता नहीं, मैं क्या अपने बात छोटे भाई की तरह से और कुनबे का बेटा होने की वजह से कुछ कहना चाहता हूँ, इसे आप सुन लेना। कि अदबी महफिल शाही दरबार से बड़ी है, अदबी महफिल शाही दरबार से, हाँ बेशक, अदबी महफिल शाही दरबार से बड़ी है, लेखक जमीर बेच धन नहीं जोड़ता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, लेखक जमीर बेच धन नहीं जोड़ता और धार्मिक उन्माद नफरतों से दूर रहता, वाह, धार्मिक उन्माद नफरतों से दूर रहता और साहित्य का सिपाही समाज नहीं तोड़ता, साहित्य का सिपाही समाज नहीं तोड़ता। तो जिंदगी में बेहिसाब चाहे जितना हो दबाव, जिंदगी में बेहिसाब चाहे जितना हो दबाव, पर सत्य साधना के लिए प्राण को निचोड़ता। वाह, साहित्यकार सत्य साधना के लिए प्राण को निचोड़ता और कितना भी लालच या संकट बड़ा हो मित्र, शायर कभी धर्म निभाना नहीं छोड़ता। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। क्या बात है। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे बहुत बढ़िया। भारत को सलामत रखना, इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, गंगा जमुना तेरी क्या लहरों कहना। की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं, निछावर कर दूं, क्या कहना भाई। मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखना, तेरी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, गंगा जमुनी के तहजीब में निछावर कर दूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। इमरान प्रताप बड़ी साहब की नज़्म के बोल कुछ हैं, हमने अपने पास से कुछ और बोला है ये जान करके। तो आप ये वीडियो देख करके क्या कहना चाहेंगे। लपेटे में नेताजी आए हैं, सच में आए हैं। कुछ और शायर, 4 शायर आगे बैठे थे सामने, इमरान प्रताप बड़ी साहब वहाँ पर मौजूद थे। शायराना अंदाज चल रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे थे, ख़ास तौर से इमरान प्रताप बड़ी साहब के ऊपर, क्योंकि वो एक शायर के साथ साथ एक वो राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं अल्पसंख्यक विभाग के।
और उसके बाद में एक शायर हैं, फिर उसके बाद में कांग्रेस के नेता, फिर उसके बाद में राज्यसभा के सांसद भी हैं। कांग्रेस की पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब को खूब टारगेट किया गया, खूब तरह तरह के शेर कहे गए इमरान प्रताप गढ़ी साहब का नाम लेकर के, और इमरान प्रताप गढ़ी साहब का नाम लेकर के उनके लिए भी शायरी कही गई है। और उसके बाद में इमरान प्रताप गढ़ी साहब को भी जब मौका मिला तो चौका जरूर मार दिया। तो ये वीडियो देख करके आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आपको इसी तरीके के रिएक्शन वीडियो के तौर पर वक्त पर वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।